हुए हैं। हाँ। जो भी है हम लोग, मैं मुकुंद नगर से, हमको भी धमकी दिया जा रहा है। हाँ। धमकी दिया जा रहा है कि भाई तुम लोग वोट सिटी को करोगे तो मारे जाओगे, घर से निकाल के मारे जाओगे। अरे बाप रे, इतने बखलाए हुए हैं कि आदमी को घर घर जाके धमकी दिया जा रहा है। इतनी बड़ी बात। हाँ, नहीं तो तुम्हारा रास्ता पानी सब बंद कर दिया जाएगा। बाप रे बाप। बीजेपी इस समय एकदम बैक फुट पे है, एकदम बौखला गई है। और प्रभाग 18 में सिटी का इतना अच्छा माहौल है, सारी वोट सिटी पे पड़ने वाली है और सिटी के चारों कैंडिडेट चुन के आने वाले हैं। फिलहाल मैडम ने हमको लॉकडाउन में पैसा लिए कि नहीं? 1 रुपए नहीं लिए। आपसे लिए क्या? नहीं, कोई रुपया नहीं। हम गाँव नहीं गए थे? मैं गया था, मैडम ने हमें भेजा था। ये खाली विपक्ष लांछन लगा रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनका खाली विजन है गरीबों का घर तोड़ना, गरीबों के तो रोटी चल रही वो जगह जमीन को ध्वस्त करना। उनका विजन वो है। वो गरीबों की सरकार इशारा दे रहे हैं कि वो आएंगे तो घर तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ेंगे। 41 तोड़े हैं। किसको बसाया उन्होंने? 41 बिल्डिंग उन्होंने तोड़ा। किसी एक परिवार को जाके घर दिया? किसी एक परिवार को मुआवजा दिया? कौन से विकास पे हम वोट करें? तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब गुस्सा है आपको? गुस्सा तो बहुत उन्होंने है। नारियल फोड़ा था, आप क्या बोलेंगी? मैं सर नहीं फोड़ूंगी, मैं रोड बनवा के दिखाऊंगी। जो बोले मेरे सामने ही बोला गया, जब हमारे अप्पा साहब हार गए थे तो वही बीजेपी के उम्मीदवार उन्होंने क्या बोला था, हम लोग के बीच में हमको चिढ़ाया जाता था कि पीलिया निकल गई बसई बिरार नाला सोपाड़ा से। इस बार जीत के आने के बाद मैं उसी पीलिया को पहन के पूरे रोड पे घुमा के दिखाऊंगी। मेरे अंदर वही है। जय जय द्वारिकाधीश। मेरे अंदर वही जो इनकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त मैं प्रचार प्रसार के जमीनी सतह पे निकले हुए उम्मीदवारों के साथ जनता से सवाल करने वाला हूं, क्योंकि लगातार खबरें इस प्रकार से चलती है कि सिर्फ उम्मीदवार अपनी बातें रखते हैं, पर जनता को कब मौका मिलेगा? जनता के बीच में जब पहुंचते हैं उम्मीदवार तो जनता उनके साथ जुड़ जाती है और वहीं उनके साथ कुछ समर्थक भी होते हैं। लेकिन जनता की क्या मूलभूत सुविधाएं दूर हुई? पहले से नगर सेविका रह चुकी हैं, पिछले 5 साल चुनाव नहीं हुआ तब भी इन्होंने जो अपने कार्यभार संभाला या नहीं संभाला, जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। हमारे साथ मिलिंद गरज साहब हैं, हमारे साथ सरिता जी हैं, और भी लोग हैं। और वार्ड यहाँ तक इनका नहीं था, यहाँ वार्ड तब्दील हुआ है, ये वार्ड बढ़ा भी है। तो इसमें जानेंगे कि आखिर ये वार्ड के लिए आप आने वाले समय में करेंगे क्या। सबसे पहले गरज साहब, आपको बताऊंगा कि ये वार्ड में आपका क्षेत्र था ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी जो है पूरे वसई विरार में है। क्या उस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि वाकई में यहाँ से वोट मिलेगा आपको? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये कि हम लोग काम करने के लिए, विकास करने के लिए, जो भी काम यहाँ की बाकी है, जो 5-5.5 साल में हम लोग नहीं थे, मतलब कोई नगर सेवक नहीं था, प्रशासक था और प्रशासन काम चलाता था। आज आपको पता है कि प्रशासन कौन चला रहा है? बराबर। जहाँ पे सीधा सीधा करिए, दिल्ली से चल रहा है, बस दिल्ली से लेकर गली तक बीजेपी का सरकार है, ठीक है। तो प्रशासन उनका है, वो चलाते थे। जो कुछ अभी काम बाकी रह गए, पहले 5.5 सालों में जो हमने काम किया था वो सब खड्डे पुड्डे टूट गए, उनको हमको रिपेयर करना है या नया बनाना है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लोगों में जाके हम लोग लोगों की जो भी तकरार है, जो उनको चाहिए वो देने का प्रयास करेंगे। बहुत खूब। मैं अभी विधायकों की बात करूंगा कि जनता से पूछूंगा क्या विधायकों ने कुछ किया इनके लिए, ये सवाल भी रह जाएगा। आप बताइए, आप यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, जमीनी सतह से सब कुछ जानती हैं और शायद महिलाएं भी जानती हैं। आप लोग जानते हैं इनको? जानते हैं ना? तो आप तो यहाँ रह चुकी हैं। क्या काम करेंगी अगर इस बार फिर चुनकर आती है? काम तो आप देख रहे हैं कि जो काम 5.5 साल में खराब हुआ है, हमने किया तो था पहले 15 से लेके 20 तक, लेकिन अभी 5.5 साल में ध्यान नहीं दिया गया है, वो काम खराब हुआ है। पहले हम वो काम अच्छा करेंगे। जो गटर चौकअप हुआ है, गटर चौकअप होने की वजह से रोड पे पानी इकट्ठा हुआ है, पूरा रोड खराब हुआ है। पहले हमारा लक्ष्य रहेगा कि रोड सही, हाँ, सड़कें दुरुस्त हों। बहुत खूब। अब हम नए उम्मीदवार जो अभी नई राजनीति में कदम रखे हैं, वैसे तो पार्टी से आप जुड़े हुए थे, आपने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपसे जनता आपसे क्या अपेक्षा से, क्या जिस प्रकार से दावे के साथ ये दोनों उम्मीदवार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, यानी इनको ये भरोसा है कि लोग मुझे वापस फिर से चुनेंगे, क्या आपको लगता है कि आपको जनता स्वीकार करेगी? मैं रामविलास गुप्ता बोल रहा हूँ। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण रूप से जनता हमें स्वीकार करेगी और बहुत भारी मतों से हमारे चारों उम्मीदवारों को, पूरा पैनल को, मैं आपको पहले भी शायद बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि हमारा 115 का 115 सीट 110% आ रही है।
अभी मतलब विपक्ष पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि हमारे मतलब यहाँ के स्थानिक लोग कुछ हैं कि हमारा एक मुकुंद नगर का पट्टा पड़ता है, वहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय है या महाराष्ट्र के कुछ लोग जो है बाहर से आके रह रहे हैं, उनको बिना वजह का उनको धमकाया जा रहा है, उनके घर से मतलब निकाल के जबरदस्ती उनका नंबर लिया जा रहा है और इसके बाद में मतलब बहुत तरह का प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से बोल रहा हूं कि वो हमारे न वोटर गड़बड़ होने वाले, न हमारे सपोर्टर गड़बड़ होने वाले हैं। और रही बात विकास का, तो हमारे विकास पुरुष आदरणीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी अप्पा, उनका विकास देख के लोग घबराए हुए हैं कि हम लोगों ने 14 महीना में कुछ भी विकास नहीं किया हूं। परिवर्तन जनता ने की थी, लेकिन उस परिवर्तन का नतीजा उनको मिल गया कि इतने खड्डे देखने को मिला, इतना गंदगी पानियाँ मतलब गटर का पानी देखने को मिला और तरह तरह की तकलीफें देखने को मिली। अभी जनता जो है आज के डेट में 75% बहुजन विकास आघाड़ी के पक्ष में है। अब उनको जो है इतना घबराए हुए हैं, इतने मतलब गिरे हुए स्तर पे उतरे हुए हैं कि वो मतलब अभी जनता को डिस्टर्ब मतलब कर रहे हैं, सोच रहे कि जनता को हम वोटरों को डिस्टर्ब करेंगे तो इनके जो उम्मीदवार हैं वो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है हम कितने मतलब मजबूत हैं कि आप एक नहीं 1000 ऐसा हरकत करेंगे तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, न तो किसी से डरने वाले हैं, न तो हमारे कार्यकर्ता डरने वाले हैं। जो भी कार्यकर्ता को हमारे डराएगा हम उसको खुद डरा देंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, दावा और चैलेंज किया है। मैं दो बातें यहाँ पर रखूंगा। एक तो इन लोगों ने अपने अपने दावे किए, उस दावे पे जनता क्या समर्थन करती है वो सवाल है। दूसरा इन्होंने डर की बात कही है, तो मैं ये पूछूंगा क्या विपक्षी जो नई पार्टियां हैं या दूसरी पार्टियां हैं मैदान में डर का माहौल बना रही है? क्योंकि हाल ही में अभी रोड पर अतिक्रमण के नाम पर दुकानें तोड़ी गई और लंबी ढेर सारी दुकानें तोड़ी गई और बताया गया कि रोड पे चौड़ीकरण होगा, लेकिन चौड़ीकरण तो हुआ नहीं पर दुकानदार तो बर्बाद हो गए। उस विषय पर बात करेंगे। आप लोग जरा साइड में आ जाइए, हम बात करेंगे और लोगों से। आप यहाँ रहती है? हाँ। आप रहती है? हाँ। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। नीतू सिंह जी, आप लंबे समय से इनको हाँ। पिछली बार वोट दिया था आपने? हाँ, क्यों दिया था ना, इस बार देंगी? हाँ दूंगी। किस बात पर? यहाँ का जो विकास हमारे मैडम ने ही किया है और उसके बाद 3 विधायक आए। 3 विधायक आए, नगर सेवक और विधायक में फर्क नहीं है? क्यों नहीं, विधायक आए थे, विधायक ने ही सब किया। और 14 महीने से जो बीजेपी के विधायक जिद करके आए हैं केवल नारियल तोड़ रहे हैं, गड्ढा पाट रहे हैं। अरे कैसा रोड क्यों नहीं बना? नगर सेविका विधायक का कंपेयर कर रहे हैं आप? नहीं, उनकी गड्ढे की बात कर रहे हूँ जो बोलते हैं कि बीजेपी वाले मैंने सब कर दूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं गली दुनिया का ये मतलब अमेरिका बना दूंगा, ऐसा बातें बोली जाती है। यहाँ तो हमारे जिस बस्ती में हम रहते हैं वहाँ का गड्ढे में चलिए देखिए गटर का पानी बह रहा है। हमको कौन सा विकास होकर के दे दिए? जीत के आए 14 महीने में। हमारे बीच में रहने वाले हमारे मैडम, हमारे नए उम्मीदवार, इन लोग से मैं विश्वास करूंगी, लेकिन उन लोगों से नहीं करूंगी जो रहते हैं इतना। मैं बहुजन विकास आघाड़ी में 15 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और किसी का डरती नहीं हूँ, किसी से मैं अकेली लड़ती हूँ। स्टैंड पे भी बहुत मैंने बना के मेरी मैडम ने ही दिया। यहाँ का मैंने मैडम से एक ही शब्द बोला, मैडम हम पहाड़ी से लोग, हम लोग जाते आते, हमको सुविधा नहीं है, हमेशा परेशानी होती है। तो इन्होंने और सर ने मिल करके हमें स्टैंड बना के दिया। हाँ, और यहाँ से सुविधा होती है और वहाँ स्टैंड पे इतने बड़े बड़े दिग्गज आके गए, कोई ने मेरा कुछ उखाड़ा नहीं। मैं लेडीज होकर के उस स्टैंड पे देख रहा हूँ। बीजेपी दुनियादारी आई, मुझसे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरी मैडम जीत के आनी चाहिए, मेरे चारों उम्मीदवार आएंगे तो यहाँ का रोड बनेगा। लाइट जो लग रही है किसकी देन है? यहाँ पे हम लोग बहुत पहले 5 साल पहले जब भी आए थे मैडम को लेकर के झंडा फहराने के लिए गटर के पानी में खड़े होकर के फहराया गया था। आज यहाँ देखिए कितनी सूखी जमीन है। और अभी क्या मैडम का बनाया हुआ चीज आज बन रहा है तो क्या साल भर 2 साल वैसे ही पड़ा रहेगा? इस पे गाड़ी चल रही है, टूटेगा ही टूटेगा। उसका भी बात करके क्या मतलब है? बनाओ। 14 महीने में आपने कहाँ से काम किया? कारगिल में तो कुछ नहीं हुआ। मतलब आप लड़ेंगी? लड़ने के लिए चुनाव वो लड़ रही है कि आप लड़ रही हैं? मैडम के साथ हूँ, ये चारों उम्मीदवार के साथ हूँ। जनता देख लो भाई, लड़ रही है खुद उम्मीदवार बन के। अब मैं बात करूंगा, और कोई बोलना चाहता है क्या? आप बोलेंगे? बोलिए। आप मुझे बताइए, अभी सड़कों पर रोड को लेकर के तो चौड़ीकरण करने के लिए तोड़ा गया था, बनी सड़कें? नहीं बना। तो रोड जो तोड़े थे दुकानदार जो गए थे वो सब बसे वापस? नहीं, वो भी नहीं बसे। हमारे जो नगर सेवकी जी हैं माननीय सरिता दुबे जी,
एक बच्चा भी अगर उनके पास भेजा गया है तो तुरंत सिग्नेचर करके दे दिए हैं और ऑफिस में हमेशा वो मिलती हैं। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। लॉकडाउन में बताया जाता है कि पैसा लिए थे, आपसे लिए थे क्या? नहीं, किसी से नहीं लिए थे। किसी से पैसा लिए थे? अगर आप गाँव गए थे भाई, इनको दिखा जरा, दूर हो जाइए। हमको मैडम ने लॉकडाउन में गाँव भेजा था। हाँ। हमसे 1 भी रुपया नहीं लिया गया। मैडम के साथ में मैडम ने हमको खाना भी दिया था। मैडम ने हमको खाना भी दिया था साथ में। साथ में मैडम ने हमको लाठी ने मिलने आज तक दिखे ही नहीं जमीन। चेहरा कोई नहीं चेहरा देखा है, कोई नहीं दावे के जानता। साथ कहता आपको हूँ। चाहिए फोटो दिखा यहाँ जितने बंदे खड़े हैं, बीजेपी के 3 दिन मिलने हैं, आज तक जितने आए ही बंदे नहीं। खड़े हैं, भाई, कोई भाई, चेहरा देखा है भाई, उनका? ये वीडियो देख के विपक्षी सोचेंगे कि आप लोग मारामारी करोगे। दूसरा चेंज करते हैं टॉपिक। हम विकास के साथ है, हम विकास के साथ है, करवाएंगे। हम विकास के साथ है। हमारे मैडम हमारे बीच में रहती है। सरिता दुबे जी हमारे बीच में हमारे जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, हमारे वो जो कहाँ के उम्मीदवार पहले हैं, यही पता कर लीजिए। रहते कहाँ? हमारे वार्ड में रहते भी नहीं है। हमारे यहाँ जो के वोटर उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ हमारे वार्ड में रहते ही नहीं। वो रहते हैं बिल्डिंग में। हमारी मैडम 40 में रहती है। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो को अनकट ही लगाऊंगा। बिल्कुल इसमें कट नहीं करूंगा, क्योंकि जज्बात और जोश देखते बनना है। देखिए सर, मैं 150 लोगों को कोरोना काल में मैं प्रवासी ट्रेन से मैं खुद लेके गई हूँ, 1 रुपया नहीं दी हूँ। अब बनाने वाला वीडियो मेरे सामने बनाया था, ऐसा बात नहीं है। मैं फ्री में 150 लोगों को लेके गई हूँ। इसी मैडम ने मुझे दिया, आज भी प्रूफ है। मेरा भी वीडियो बना के डाला गया था कि पैसा कायम का नहीं, मैं कितने लोगों को लेके गई। यही क्षेत्र में मैंने एक रहिवासी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने खुलेआम मेरे चैनल पर आरोप लगाए थे कि सरिता प्रमोद दुबे ने लॉकडाउन के समय पैसे लिए थे जब लोग गांव जा रहे थे। मैंने उनसे वीडियो मांगा था, पर उन्होंने वीडियो मुझे दे नहीं पाए। फिलहाल मैंने उन्हीं जनता से बात कर रहा हूँ आज, और साक्षात बात कर रहा हूँ और ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई है यहाँ पर तो बता देवे कि सरिता जी ने पैसे लिए थे। मैं कसम से बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से उनको बताऊंगा कि अगर पैसे लिए थे तो ये चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। कोई है क्या यहाँ पर? कोई है? आप क्या कहना चाहिए? आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। बताइए, आप क्या सोच के इनको वोट देंगे और किस लिए वो जीवन? मैं तो उनका साया बन के उनका साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे विकास चाहिए। मुझे विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। विनाश नहीं चाहिए। कहाँ से विनाश दिख रहा है आपको? जब से बीजेपी सत्ता में है, हाँ। जब से बीजेपी सत्ता में है, एक भी ऐसा काम बीजेपी का मुझे आप गिनवा दीजिए जो जनता के पक्ष में हो। अरे भाई, आप प्रत्याशी को देखो, बीजेपी को क्यों देख रहे हैं? बीजेपी तो दिल्ली में। बीजेपी के प्रत्याशी ही कौन बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी तो ऐसा है कि बीजेपी के प्रत्याशी, यहाँ के जो प्रभाग 18 के प्रत्याशी हैं, कैसे हैं जानते हो? शेर आया। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र। उनके प्रोग्राम में शेर आता है, इंसान नहीं आते। नहीं, उनके प्रोग्राम में इंसान नहीं आते। उनके प्रोग्राम में सब गीदड़ आते हैं। जो शेर मतलब जानवर। जहाँ शेर अपने आप को किसके बीच में शेर कहता है? गीदड़ों के बीच में शेर कहता है। तो उनके यहाँ सब गीदड़ लोग हैं। हम चैलेंज करके उनको कहता हूँ कि अगर प्रभाग 18 से एक भी सीट निकाल के दिखाए। बाप रे बाप, ये तो प्रत्याशी नहीं, वोटर है। ऐसा चैलेंज मैं खुद है, समझो ना। हमारी जितनी जनता है, ये खुद एक प्रत्याशी है। हमको तो रोड पे रुका के धमकी दिया जा रहा था। गणेश बालकिशन पाटिल ने धमकी दिया कि भाई सिटी का तुम लोग करोगे तो मार खाओगे। अभी घर से निकाल के जो भी बीजेपी के आजकल लीडर हैं, सब घर पे जाके धमकी, हाँ सच है, धमकी दिया जा रहा है। ये वीडियो का मैं हाईलाइट बनाऊंगा। चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा बीजेपी कि इस मामले को गंभीरता से ले लिया जाए, क्योंकि अगर किसी उम्मीदवार के समर्थक को धमकी दिया जाए, या किसी पत्रकार को धमकी दिया जाए, या फिर किसी आम जनता को धमकी दी जाए, तो ये लोकतंत्र का उल्लंघन है और ऐसा उल्लंघन होना नहीं चाहिए। फिलहाल यहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं कि इस जगह मैंने वो सवाल किए हैं जो सवाल शायद ही पत्रकार करें, और उन सवालों का जवाब जनता ने दिया है। और इन तीनों उम्मीदवारों के सामने एक उम्मीदवार बाकी है, उनसे भी सवाल किया जाएगा। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नई खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।